तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग फ्लोमिट नेज़ल स्प्रे के बारे में छोटा सा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि किन केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो और कहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑर्डर फ्री है ये। और अगर से आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एलर्जी होती है किसी चीज़ की, कुछ लोगों को शाम के टाइम में अगर कुछ खा लेते पी लेते हैं जूस वगैरह ठंडा, तो उनको एलर्जी होने लगती है, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को धूल की एलर्जी हो जाती है, कंटिन्यूस बेसिस पे उनके नाक के अंदर सूजन रहती है, एलर्जी रहती है। सांस लेने में कुछ लोगों को रात में दिक्कत हो जाती है स्पेशल केसेस में। तो ऐसे में आपको ये जो नेज़ल स्प्रे है ये रिलीफ वहाँ पे देता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि ये नेज़ल स्प्रे एक ब्लॉकिंग, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन केमिकल मैसेंजर्स। कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारे नाक के अंदर, हमारे जो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन जैसे कि स्वेलिंग करते हैं और एलर्जी क्रिएट करते हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से हमारे बॉडी में डिस्कम्फर्ट आ जाता है, इरिटेशन आ जाते हैं हमारे नोज़ के अंदर। तो वैसे चीज़ों को ये जो है ये ब्लॉक कर देता है और वहाँ पे आपको एक रिलीफ दे देता है, सांस लेने में आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं जाती है। तो इस स्प्रे का यूज़ करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर है तो उनको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो प्रेग्नेंट वुमेन ने डॉक्टर की सलाह के बिना इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद में इसके क्या कुछ डिसएडवांटेजेस के टाइप में दिखेंगे, तो आपको सर में दुखन हो सकती है, सिर भारी पड़ सकता है, जैसे कि हम उसको हेडेक बोलते हैं। बाद में नाक से थोड़ा सा ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकता है, और नाक में इरिटेशन होता है, नेज़ल इरिटेशन। और नाक में जो ब्लीडिंग होना है वो कुछ ही केसेस में होता है। तो ये जो पहले वाले सिम्टम्स है, जैसे नेज़ल इरिटेशन हो गया या फिर हेडेक हो गया, सिर में दुखन, ये नॉर्मल है। इसका जब आप इस स्प्रे के साथ में हैबिचुअल हो जाते हो तो वो अपने आप कम हो जाते हैं। बट अगर से नाक से खून आना ये अगर कंटिन्यूस बेसिस पे चलता ही जा रहा है तो आपको वैसे केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसका लॉन्ग टर्म यूज़ करने से पहले। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो नेज़ल स्प्रे है, ये नेज़ल स्प्रे दोस्तों क्या होता है कि फ्लोमिस्ट नेज़ल स्प्रे एक ग्रुप होता है मेडिसिन्स का। उसमें कार्टिकॉस स्टेरॉइड करके एक ग्रुप है मेडिसिन्स का, तो उनसे ये बिलोंग करता है। जो आपको ये जो चीज़ें हैं, इरिटेशंस हो गया, नाक में स्वेलिंग हो गया, और जो भी सिम्टम्स होते हैं ब्लॉक आपके इसको करते हैं, नाक को सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है, उन सब चीज़ों से आपको रिलीफ देने में ये नेज़ल स्प्रे काम में आता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किन केसेस में इस नेज़ल स्प्रे का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। तो मैंने जैसे कि बताया कि प्रेग्नेंट लेडीज़ ने इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है तो उस केस में आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, और आपको डॉक्टर की सलाह वहाँ पे लेनी चाहिए अगर से आपका एज ज़्यादा है तो। और अगर आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो इसका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगा। अगर इसका अल्कोहल का कंजम्पशन वगैरह कर रहे हो, वैसे तो नहीं करना चाहिए कंजम्पशन, बट स्टिल इसका उसके साथ कुछ रिएक्शन नहीं होता है, और किडनी में भी आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। और अगर से आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो वैसे तो इसका कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग मदर के द्वारा बच्चे को होगा ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, बट स्टिल आपको अगर लगता है तो आप डॉक्टर की सलाह इसमें ले सकते हो। और लीवर में भी आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देगा। अब इसको यूज़ करना कैसे करना है हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो ये टिप है ये हमने निकाल दिया है। यहाँ पे आपको 2 दिखाई देंगे इस तरीके से। तो आपको ये जो है इस तरीके से पकड़ना है इसको, और एक नाक में इसको रखना है, और दूसरा नाक उस टाइम में आपको क्लोज करना है एक हाथ से। और एक नाक में इसको डालने के बाद में जो नाक के अंदर का जो मिडल एरिया होता है, जो पट्टी होती है जो दो नाकों को सेपरेट करती है, उसके तरफ ना डालते हुए जो अदर साइड है उसके तरफ आपको इसको स्प्रे करना है। जितना हो सके उतना ज़ोर से इस तरीके से उसको स्प्रे करना है आपको, और उसी तरीके से फिर रिपीट करना है दूसरे नाक में। तो इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। और इसके डोजेस वगैरह तो अभी आपको सिम्टम्स वगैरह स्टार्ट हुए हैं तो आपको इसके 2 ही स्प्रे यूज़ करने से स्टार्ट करना चाहिए। 2 स्प्रे के साथ ही आपको ज़्यादा स्प्रे इसके यूज़ नहीं करने चाहिए जब तक कि आपको डॉक्टर सजेस्ट ना करें।
और अगर आप इसका यूजेज स्टार्ट कर रहे हो और विदिन 15 डेज 1 मंथ के अंदर आपको अगर इसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, आपके सिम्टम्स स्टिल रहते हैं, तो डेफिनेटली इसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बढ़ाना चाहिए। बट इनिशियली अगर आप ऐसे ले रहे हो तो आपको 2 स्प्रे से ज़्यादा इनिशियली यूज़ नहीं करना चाहिए। और दिन में आप 2 बार रात को सोते टाइम ही खास करके यूज़ कर सकते हो। बट अगर से है तकलीफ़ तो दिन में भी आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि दिन में 2 टाइम। तो ये हो गया इसका एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन। उसी के साथ में आपको एक और चीज़ इसके साथ में बता दूं कि अगर आप कुछ पेशेंट हो जिसको के नाक से रिलेटेड समस्याएं पहले से चल रही है, जैसे नाक का अल्सर हो गया, नाक की कोई सर्जरी हो गई है, नाक में कुछ आपको दिक्कत है, ट्रॉमा हो गया है, तो ऐसे केस में इसका यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। और अगर से काम पड़ता ही है तो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तभी इसका यूज़ आपको करना चाहिए। अदरवाइज़ खुद से अगर नाक के रिलेटेड कोई सर्जरी वगैरह हुई है और पहले से ही प्रॉब्लम है, अल्सर है, तो नहीं खुद से यूज़ करना चाहिए। ये बॉटल आपको अगर आप खुद यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसका जो टिप है वो नाक में डालने से ही आपको यूज़ करना है, तो आप अगर यूज़ करें तो आप ट्राई कीजिए कि किसी के साथ इसको शेयर ना करें, क्योंकि उसका इन्फेक्शन हो सकता है। जब आप इसका यूज़ कर रहे हो तो आपको अदर इन्फेक्शन कॉजिंग पर्सन हो गया या फिर कुछ डस्ट हो गई, धूल मिट्टी जो होती है, वहाँ से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए उन केसेस में जब आप इसका यूज़ कर रहे हो। और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसका यूज़ ना कीजिए। अगर डॉक्टर जिस केसेस में सजेस्ट करते हैं उसी केस में लॉन्ग टर्म जाइए। अदरवाइज़ ये एक स्टेरॉइड के फॉर्म में है तो इसका लॉन्ग टर्म यूज़ आप खुद से मत कीजिए। उसके बाद में आपके अगर नाक से ब्लीडिंग कंटिन्यूस रहता है तब भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और वैसे तो खुद से सॉल्व हो जाते हैं ये, इसकी जब बॉडी आपकी हैबिचुअल होती है तब। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर परसिस्ट रहता है प्रॉब्लम तो डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। मैन्युफैक्चर इसका सिप्ला है और फ्लोटिकासोन प्रोपियोनेट ये इसका साल्ट कंपोजिशन है। 30 डिग्री सेल्सियस के बिलो ही इसको स्टोर कीजिए, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में इसको मत लाइए। तो ये हो गया इसका बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। बट स्टिल अगर से आपको कोई और इससे रिलेटेड क्वेरी है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।